नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे एमपी के शहरों से। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो मिसाल पेश कर रही हैं, तो समाज की सोच पर सवाल भी खड़े कर रही हैं। इन शहरों में बच्चियों की किलकारियां गूंजी। एक किलकारी में जश्न की गूंज थी तो एक किलकारी कराह रही थी। बेटी के पैदा होने पर कहीं बिटिया रानी का ग्रैंड वेलकम किया गया तो कहीं झाड़ियों में मासूम बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया गया। कहीं जश्न तो कहीं जख्म। सुनिए ये अनकही फरियाद। माँ की आंखों का तारा पापा ने सीने से लगाया। झाड़ियां झूला बनी, आसमान बना मेरा साया। माँ की गोद में मिली मुझे जन्नत। रोती रही मैं, किसी ने चुप नहीं कराया। फूलों की हुई बौछार, अपनों ने दिया प्यार। इधर झाड़ियों में सिसकती रही मैं। ये इसी समाज की तस्वीरें हैं जहां एक बेटी का स्वागत राजकुमारी की तरह किया जाता है। उसे ये बताया जाता है कि वो परिवार के लिए कितनी खास है। उसके नन्हे कदमों से घर में खुशियां आई हैं, जिसके होने से सबके चेहरे पर रौनक आई है। मुबारक हो बेटी आई है। हर कोई लाड लड़ा रहा है, प्यार लुटा रहा है। ऐसा स्वागत देखा है कहीं? बैंड बाजा, फूलों की बौछार, अपनों का प्यार। मुरैना के अंबा और भिंड की ये तस्वीरें जहां बेटी को सिर आंखों पर बिठाया जा रहा है। वाह, क्या वेलकम किया जा रहा है। इधर बेटी के पैदा होने पर जश्न है तो इधर रिश्ते पर जख्म है। झाड़ियों में सिसकती रही ये मासूम, रोती रही, बेगानों ने चुप कराया। सवाल है कि क्यों मम्मी पापा को तरस नहीं आया? बेगानों के बीच इस मासूम आंखों को अपने मम्मी पापा का इंतजार है, जिसे ये भी नहीं मालूम उसे किस बात की सजा मिली, क्यों उसे अकेला छोड़ दिया गया। जिसने दुनिया में आंख खोली तो ना माँ की गोद नसीब हुई, ना पापा का प्यार मिला। झाड़ियां ही झूला बना। बड़वानी के धनोरा गांव की इस तस्वीर पर दिल धक से रह जाता है। परिवार तो छोड़िए, माँ का दिल इतना पत्थर दिल कैसे हो जाता है? अपनी फूल सी नन्ही जान को ऐसे मरने के लिए कैसे कोई छोड़ सकता है? ये किस समाज की तस्वीर है? एक ही समाज की ये दो तस्वीरें, एक पर नाज तो दूसरी तस्वीर झकझोर देती है। समाज को नजरिया बदलने की जरूरत है। इस अनकही फरियाद को सुनिए जरा, बदलिए अपनी सोच। बेटियां नहीं है बोझ। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार, भिंड से अनिल शर्मा और बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब हम आपको एक ऐसे ग्रैंड वेलकम की तस्वीर दिखाएंगे जहां सास ने बहू को नायाब तोहफा दिया है। ना तो बहू की मुंह दिखाई है, ना ही नई नवेली दुल्हन घर आई है, ना ही बेटा बहू की शादी की सालगिरह है। तो फिर कैसा है ये जश्न जहां फूलों की हो रही है बौछार और रेड कारपेट स्वागत के लिए तैयार है। तो आप भी देखिए, मुबारक हो, बेटी हुई है। सास ने बहू का किया ग्रैंड वेलकम। पोती पर लुटाया दादी ने प्यार। फूलों की बौछार, लाल कारपेट भी है तैयार। सबके चेहरे पर खुशियां छाई।
कदमों से लक्ष्मी आई, घर में आई रौनक। मुबारक हो, बेटी हुई है। सासू माँ का अपनी बहू पर ये प्यार देखिए, बहू के ग्रैंड वेलकम की तैयारी देखिए। एक सास ने दिया है बहू को ये नायाब तोहफा। बेटा बहू की शादी की सालगिरह नहीं है, ना ही नई बहू घर आई है, बल्कि ये तो पोती की मुंह दिखाई है। लाडली का गृह प्रवेश है। मुरैना के अंबा कस्बे में सुनीता शंभू दयाल ने अपनी बहू और पोती का ऐसे शानदार तरीके से स्वागत किया। बैलून का बंधनवार, फूलों से घर का श्रृंगार, बहू और पोती के स्वागत के लिए लाल कारपेट भी है तैयार। खुशियों के इस जश्न में सुनिए बैंड बाजे की धुन। और लीजिए, जिस लाडली का सबको बेताबी से इंतजार था, वो नन्ही गुड़िया पहली बार अपने घर आ रही है पापा मम्मी के साथ। इसी फूलों वाली कार से आई नन्ही राजकुमारी की सवारी। बिटिया रानी आई, रौनक लाई, सबके चेहरे पर खुशियां छाई। पहले आरती से बहू और पोती का स्वागत, फिर फूलों से सजे लाल कारपेट से गृह प्रवेश। और हाँ, खुशियों की इस तारीख को ऐसे दिल में कैद किया जा रहा है। नन्हे कदमों के ये निशान सबके दिलों पर छाप छोड़ रहे हैं कि गुड़िया रानी आई, खुशियां लाई। बहू भी इस ग्रैंड वेलकम पर सासू माँ को कह रही है दिल से शुक्रिया, भाई सास हो तो ऐसी। ये वही चंबल है जहाँ एक वक्त ऐसा था जब बेटी पैदा होने पर उसे मार दिया जाता था। अब चंबल बदल गया है। चंबल में चहक रही है चिड़िया। बेटी पैदा होने पर बहू को कोसा नहीं जाता, बल्कि ऐसे होता है स्वागत सत्कार, आशीर्वाद दिया जाता है और कहा जाता है मुबारक हो, बेटी हुई है। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहते हैं बच्चों के किलकारी सारे दर्द की दवा होती है। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जो बता रही बिटिया के आगमन की खुशी कितनी है। लेकिन इसी समाज में झाड़ियों के बीच से चीखता मासूम रुदन सवाल कर रहा है, मेरा क्या कसूर था। बेटियां पावन दुआएं, बेटियां जातक कथाएं, बेटियां वैदिक ऋचाएं, बेटियां सुरभित फिजाएं, बेटियां संवेदनाएं, बेटियां ठंडी हवाएं। फिर क्यों, आखिर क्यों क्रूर हो जाते हैं जन्मदाता। क्यों हो जाता है कलेजा पत्थर का, क्यों आंचल की छांव नहीं, क्यों नसीब में होते हैं झाड़ियों के कांटे। आखिर क्या गुनाह था इस नन्ही सी जान का, क्यों किसनी ने तपती धूप में नाले के किनारे इसे छोड़ दिया। जवाब समाज की सोच में ही छिपा है, पर विभीषिका ये है कि ना तो कोई इसे जानना चाहता है और ना ही बदलना। बड़वानी के धनोरा गांव के खेत में ट्रैक्टर चला रहे किसान को जब बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने पहले आसपास लोगों को तलाशा। जब कोई नहीं मिला तो पुलिस को खबर की। अब ये मासूम बच्ची सिविल अस्पताल के आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती है। वहीं पुलिस तलाश कर रही है उन पत्थर दिल इंसानों को जो इस मासूम को मौत के मुहाने पर छोड़ गए थे। ग्राम धनौरा से एक नवजात बच्चे को लेकर आया जा रहा है, उसका इलाज अभी यहाँ पर चल रहा है। प्राइवेट से अपन यहाँ पर कर दिया गया है, पर उसकी गंभीर देखते हुए अभी उसको जिला अस्पताल बड़वानी को अपन को रिफर अभी करना पड़ सकता है। रिलायटी रोड पे नाले में के पास ही मिली है। एक ट्रैक्टर चालक है लाल सिंह करके, वो पास के खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। उसको बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उसने नाले में जाके देखा कि एक नवजात बच्चा जीवित अवस्था में है। ये उसको उठा के पास के मकान में लेके आए और इन्होंने पुलिस को सूचना दी। हम इसको लेके आईसीयू में भर्ती कराया है और जो चाइल्ड टीम है बड़वानी उसको सूचना कर दी है।
दावे चांद पर जाने के हों, मंगल पर बस्ती बसाने के सपने हों, लेकिन किसी के पास आज भी इस मासूम बच्ची के सवाल का जवाब नहीं है कि मेरा क्या कसूर था। पंकज शुक्ला, न्यूज़ 18, बड़वानी। क्या कभी आपने सुना है दरवाजे पर दस्तक हो और किसी रिश्ते का दी एंड हो जाए? तो ऐसा ही दर्द भरी दास्तां है बड़वानी की उल्फत की, जिसके शौहर ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजे की देहरी से शौहर की आई आवाज, तलाक तलाक तलाक। 14 सेकंड में खत्म हुआ 14 साल का रिश्ता। घर पर आए, दरवाज़ा खोला तो दिल्ली से ही मतलब बोलकर चले गए और भाग गए सर। वो बच्चों ने भी रोका तो रुके नहीं सर। वो मुश्किल 14 सेकंड लगे होंगे जब 14 साल के रिश्ते ने दरवाजे पर सिसक सिसक कर दम तोड़ दिया। इन बच्चों की खुशियां भी जैसे उस 14 सेकंड में कहीं गुम हो गई। ये उल्फत है जो अपने बच्चों के साथ थाने में फरियाद लेकर आई है, जो अब बस यही चाहती है कि उसके शौहर के खिलाफ कार्रवाई हो। मेरे पति ने मतलब शक करते हैं, मारपीट करते हैं और मेरी शादी को 14 साल हो गए। शादी हुई जब से शक करते, मारपीट करना, गाली गलौज करना। 14 साल के रिश्ते पर 3 तलाक ने वो जख्म दिया है जिसने उल्फत और उसके बच्चों को झकझोर दिया, तोड़ कर रख दिया। बड़वानी की रहने वाली उल्फत शेख ने सोचा भी नहीं था कि दरवाजे पर जो दस्तक हुई है वो उसकी जिंदगी को ऐसे बिखेर कर रख देगी। दरअसल उल्फत के शौहर जावेद ने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजे की दहलीज पर ही 3 तलाक कहकर रिश्ता खत्म करके चला गया। वो तलाक देकर चले गए सर। कैसे दिया तलाक? मतलब आए थे और 3 बार बोलकर चले गए सर। घर पर आए, दरवाज़ा खोला तो दिल्ली से ही मतलब बोलकर चले गए और भाग गए सर। वो बच्चों ने भी रोका तो रुके नहीं सर। उनके ऊपर कार्रवाई हुई सर। बच्चे पिता को पुकारते रहे, लेकिन जावेद पर न जाने कौन सा भूत सवार था जिसके दिल और दिमाग के दरवाजे बंद हो चुके थे। ना तो मासूम बच्चों की पुकार सुनाई दी और बीवी का दर्द तो छोड़ ही दीजिए। अब सवाल है कि आखिर 3 तलाक की ये वजह क्या थी? तो ये भी सुनिए जरा। शौहर के शक ने कैसे घर उजाड़ दिया। उल्फत का आरोप है कि जावेद उसे टॉर्चर करता था, मानसिक और शारीरिक यातनाएं देता था। ये रिश्ता तो कई साल से सिसक रहा था। इसने अपने पति के खिलाफ, जो जावेद शेख है, उसके खिलाफ शिकायत और एफआईआर दर्ज कराई है कि वो इसको कई दिनों से मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और अब तलाक की धमकी दे रहा था। कल भी वो इसको यहाँ पे किराए के मकान में लेके रह रहा था, लेकिन उस मकान में इसको छोड़ के चले गया कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, ऐसा बोल के। तो महिला की शिकायत पे जावेद के खिलाफ जो है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 के तहत एवं आईपीसी की धारा के तहत उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में बड़वानी की कोतवाली थाना पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिकार अधिनियम 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है। देहरी पर रिश्तों का जो द एंड लिखा गया वो सवाल कर रहा है, इन बच्चों का क्या कसूर है? बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरोना पूरे देश दुनिया में तबाही मचा रहा है और ऐसे में कहा जाए कि कोई एक जगह है जहां कोरोना ने दस्तक नहीं दी है तो उस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। लेकिन बिलासपुर के एक नहीं बल्कि पूरे 54 ऐसे गांव हैं जहां कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। आइए जानते हैं कैसे। कोरोना संक्रमण ने छत्तीसगढ़ में भी खूब तांडव किया। अब ये ढलान की तरफ है, लेकिन जिस वक्त से चरम पर था, सरकार से लेकर प्रशासनिक अमले तक को ग्रामीण इलाकों की चिंता सता रही थी, जहां संक्रमण फैलने पर रोकना शहरों के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। लेकिन बिलासपुर के 54 गांवों ने इसे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। बिलासपुर जिला मुख्यालय से करीब 56 किलोमीटर दूर तखतपुर विधानसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आने वाले 54 ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया।
यानी इनमें से किसी भी एक गांव में कोई भी एक शख्स कोरोना की चपेट में नहीं आया। ये हम नहीं कह रहे, ये स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की सूची बता रही है। हम लोग दीवार लेखन किए थे और पंचायत की तरफ से लोगों को कैसे अवेयर कर रहे थे, एक दूसरे को कैसे आप बता रहे थे आप लोगों को ऐसे सावधानी बरतना है। अच्छा, कोरोना बहुत महामारी है। गांव में पहले तो कोरोना के बारे में सभी लोग को सूचना से बताया गया कि ऐसे ऐसे है कर और कोरोना बीमारी से सुरक्षित रहना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है और 2 गज की दूरी रखना है। गांव में ऐसे ज़्यादातर लॉकडाउन की वजह से कोई आ नहीं पाते थे, न ही गाँव के लोग ज़्यादा दूर मतलब जाते थे, इसलिए सुरक्षित रहता था हम लोग का गाँव। न्यूज 18 की टीम ने सत्यता जानने के लिए 3 से 4 गांवों का दौरा किया, जहां देखने के बाद पता चला कि आखिर कोरोना क्यों इन गांवों को छूकर भी नहीं गुजरा। एक तरफ शहर धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और सड़कों पर चहल पहल नजर आने लगी है। लोग घर के बरामदे में बैठे हैं, वह भी मास्क लगाए। गांव की सीमा पर लोग बारी बारी 2-2 घंटे पहरा दे रहे हैं ताकि कोई बाहरी शख्स गांव में न आ पाए। जहाँ जिसमें चारों ब्लॉक में से लगभग 27 ग्राम पंचायत और 49 गांव, उन ग्राम पंचायतों के लगभग 49 गांव में कोरोना मुक्त रहा। जो उन गांव वालों के सजगता से, जागरूकता की वजह से ये सब हुआ। उन्होंने जो लॉकडाउन अपने गांव को किया, वहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को वो लोग अनाधिकृत प्रवेश नहीं करने देते थे और कोई भी जब आता था तो उसका टेस्ट पहले कराने के लिए भेजते थे। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि ग्रामीणों के अनुशासन ने इन्हें कोरोना से दूर रखा। वहीं प्रशासन भी इन गांवों के लोगों की तारीफ करते नहीं थक रहा है। लोगों ने पहले से टीका में भी हमको बहुत सहयोग किया, वैक्सीनेट भी टाइमली उसमें बहुत ज़्यादा लोग किए थे और सेकेंडली जैसे लॉकडाउन का नियम वगैरह पालन करने में भी सभी जगह में हमको सहयोग मिला था। ये लोग और अच्छा सहयोग किया, इसलिए वो लोग लोकल लेवल में अपना ग्राम को वो लोग सुरक्षित रखे हैं। देश और दुनिया के बहुत कम ऐसे कोने बचे थे जहां कोरोना ने अपनी दस्तक ना दी हो, लेकिन बिलासपुर के ये 54 गांव इन सब के उलट कोरोना के कहर से कोसों दूर रहे, जिसकी एकमात्र वजह है अनुशासन और गाइडलाइन का पालन। विनोद कुशवाहा, न्यूज 18, बिलासपुर। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।